Yes, dear students, we are in the session number 2 of chapter number 1, प्रश्नावली 1.1 करने की तैयारी है और 1.2 को भी करने की तैयारी है। लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सभी लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इधर देख लें, मैं इसको प्लेन पेपर पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है बच्चों, काट लें इसको। कहाँ कहाँ काट सकते हैं काटेंगे। कोई कट सकता है तो काट लो और नहीं कट सकता है तो सीधा कर दो। तो -6/35 ये इससे कट गया, ये हो गया 2 -1/4 ये इससे कट गया, तो ये बच गया 1/35। अब इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा -6/35 प्लस का 1/35 माइनस का 1/4। तो जरा करके देखते हैं, ऐसे ही किया गया, बिल्कुल सही। ये आ गया -5/35 माइनस 1/4, इसको इससे काटा 7 गया, ये आ गया आपका -1/7 1/7 और -1/4, फिर 7 और 4 का लघुत्तम लिया 28, ये आया और उत्तर क्या आ गया -11/28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखना है, क्या पूछा है? योज्य प्रतिलोम पूछा है ना। चलो बताओ फिर। माइनस लगा देना, योज्य प्रतिलोम में तो कुछ करना ही नहीं है। ये -2/8, ये प्लस का 5/9, -6 और -5, ये क्या है भैया? -6/-5, ये प्लस बन जाता है तो ये हो जाता है 6/5 और इसका योज्य प्रतिलोम पूछा है, उत्तर क्या आएगा -6/5। तो क्या लिखोगे? -6/5, इसमें क्या लिखोगे 2/9, इसमें क्या लिखोगे 19/6, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव आ जाएगा और जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव आ जाएगा। जहां दोनों नेगेटिव है वो पॉजिटिव ही है, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसमें जरा ध्यान रखें। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान रखें। सर आप ये क्वेश्चन नंबर 3, x में 11/15, x है -13। सत्यापित कीजिए कि -x अंदर x = x है। ये उदाहरण जिस प्रकार से अपन ने किया था, ये वाला सेम पैटर्न पे इसको लिखना है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल। बताइए क्या होगा? इसका तो हो जाएगा -1/13
सीधा उल्टा करना, ये -19/13, ये बन जाएगा आपका 5/1, ये बन जाएगा आपका, इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, पहले तो प्लस का 5 3 15 अपॉन 7 8 56, इसका उल्टा कर दो माइनस का, सॉरी प्लस का, प्लस ही रहेगा 56/15। जरा यहां देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो वापस, पहले का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करो इसको, -5/8 इंटू -3/7, इसका क्या निकालना है, गुणनात्मक प्रतिलोम। तो ये सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, 5 3 15 अपॉन 56, तो इसका हो जाएगा, उत्तर है गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा, क्या लिखोगे, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा यार, बराबर 56/15 आंसर। 5वां क्वेश्चन करो, -1 इंटू -2/5, इसका अपन को निकालना है, क्या निकालना, गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/5, उत्तर आएगा, आंसर इज 5/2। क्या लिखोगे, गुणात्मक प्रतिलोम है 5/2। और अगर छठा क्वेश्चन है -1 को अपन लिख सकते हैं -1/1, तो इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा सेम, बराबर -1/1। तो आंसर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू -1, आंसर इज -1। सिंपल है, गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, और -1 का उल्टा -1 ही होता है। गुणन के अंतर्गत किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। पहला, इसको क्या किया भाई, ये कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमय का लिखो, नहीं ये क्या लिखो, ये क्या किया, दिस, और ये उल्टा किया है, तो इसको क्या किया, क्या लिखोगे आप, लिखो पहले का उत्तर लिखो, पहले का उत्तर लिखो, गुणनात्मक तत्समक का उपयोग किया है, तत्समक, वही गुणात्मक प्रतिलोम का उपयोग किया। नहीं, गलत है ये क्रम विनिमय का उपयोग है, ये भी क्रम विनिमय है, ये भी आपके लिए क्रम विनिमय है, ये है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, व्युत्क्रम। अच्छा, ये 1 है, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं, क्रम विनिमय भी हो सकता है और गुणात्मक तत्समक भी हो सकता है। तत्समक यानी 1 है, वो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 होता है जोड़ के लिए और 1 के गुणा होता है, तो 1 से गुणा किया बोलता है कि 1 के गुणा करने के बाद कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें क्रम विनिमय भी लगा रखा है इसने और गुणात्मक तत्समक भी लगा रखा है। इसमें अपने को क्रम विनिमय लगा रखा है और इसमें लगा रखा है व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है,
इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने लायक है। 6/13 को 7-7/16 के व्युत्क्रम से, तो इंटू 16/-7, ये उत्तर निकालना है। ये मैंने किया 16/-7, बस फिर कुछ नहीं काटेगा है नहीं। 16 × 6 13 × 7, ये आ गया -96/91। और लिखना चाहो तो -1 सही 5/91। इसका व्युत्क्रम 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप अभिकलन करते हैं? साहचर्य का नियम लिख दो, ये उल्टा पुल्टा किया है। साहचर्य का नियम लिखो, साहचर्य का नियम। क्वेश्चन नंबर 8, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या? मस्त क्वेश्चन है। तो -1 सही 1/8 को लिख सकते हैं -9/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम आता है -8/9, लेकिन ये 8/9 लिखा है, माइनस लिखना भूल गया है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। फिर पूछेगा क्यों नहीं है, तो फिर आप क्या लिखोगे बच्चों? तो आप कहना हम लिखेंगे -8/9 इंटू -9/8 इंटू 8/9 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 1। इसलिए हमें उत्तर चाहिए था ये वाला। क्या लिखोगे? ये होना चाहिए -8/9, 8/9 नहीं होने की वजह से ये 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। हाँ, अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन आया भैया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। क्या 3 सही 1/3? क्या 3 सही 1/, क्वेश्चन नंबर 9, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या? देखते हैं। तो 3 सही 1/3 हो गया, 3 3 और 1 10/3, और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/10 इज इक्वल टू 0.3। बिल्कुल सही। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है 0.3, सही है। अगला क्वेश्चन करो। क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? उत्तर है 0, 0। परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है 1 या -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है 0। 0 का व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं 1 और -1 स्वयं का व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम -1/5 है। 1/x 1/x का व्युत्क्रम x है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। अब पढ़ते हैं अपन परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये प्राकृत संख्या बताई है, ये पूर्ण संख्या बताई है, ये पूर्णांक बताया और ये परिमेय संख्या बताया है। परिमेय संख्या बटाबटी होती है। अगर पूछ रहा है कि 4/3, 5/3, 7/3, अगर आपको संख्या रेखा पर लिखना है तो क्या करोगे?
नीचे क्या है, बटा 3 है, नीचे क्या है, बटा 3 है, तो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ 3 भागों में बांट देंगे, एक 0 को लिख देंगे 0/3, 1 को लिख देंगे 3/3, 2 को लिख देंगे 6/3, 3 को लिख देंगे 9/3। अब लिखते जाओ 4/3, 3 से आगे ये रहा, 5/3 ये रहा, 6/3 तो 2 ही है, फिर 7/3 ये रहा। तो नीचे बटा 3 है तो 3 भागों में बांट दो, यहाँ बटा 8 है, 3/8 लाना है, तो 0 और 1 के बीच को 8 भागों में बांट दो, बन जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5। तो अगर आपको 3/8 निकालना है तो निकल जाएगा। कोई आपको कहे 4/9 लिखना है तो 9 भागों में बांट दो, ये 0 और 1 को 9 भागों में बांट दो, 1/9, 2/9, 3/9, 4, 5/9, 6/9, 8/9, ये हो गया 9 भागों में। अगर कोई कह दे आपको 10/9 और आगे है, अगर आपको कह दे 11/9, चलते जाओ, जिसमें नीचे हर है ना उतना डिवाइड कर दो। एक कह रहा है कि -7/4 निकालो, -7/4 में क्या करोगे, 4 का भाग डिवाइड करोगे, उल्टा चलोगे, करो बताओ। ये आपके लिए 0 आया, कहाँ गया, ये आपका 0, ये 1, 0 को मान लिया 0/4, 1 को मान लिया -1/4 है नहीं, -4/4, और 2 को मान लिया -8/4। अब आपको क्या निकालना है, -7/4 निकाल लो, 1/2/3/4/5, ये 7 ये आ गया -7/4। तो संख्या रेखा पर निरूपण बार 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 आपको पढ़ाया गया है, तो अब तो आपको आ गया होगा, ठीक है। तो जरा हम कुछ और करें। ये जो संख्या है ये जरा लगा ABCDE लगा रखा है, बताओ बच्चों A क्या है, बताओ मेरे को। A बच्चों आएगा 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, B क्या आएगा जल्दी बताओ, 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, C क्या आएगा बताओ, 5/5 आएगा कि नहीं आएगा, D क्या आएगा, 8/5 आएगा, E क्या आएगा, 9/5 आएगा कि नहीं आएगा। नीचे वाला बताओ, ये क्या है, -6 यानी -1 है, ठीक है। तो ये हो गया G आएगा बच्चों -5/6। चलो H क्या आएगा बताओ, बताओ H क्या आएगा, H आएगा -7/6 आएगा कि नहीं आएगा। I क्या आएगा, -8/6 आएगा कि नहीं आएगा। J आएगा -11/6 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, और अब हम कुछ और सीखने वाले हैं। वैसे अपने 7th क्लास में पढ़ लिया था, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड अपरिमित परिमेय संख्या होती है। तो जरा वापस से पढ़ रहे हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बताओ 1 और 5 अगर प्राकृत संख्या है तो बीच में क्या आएगा, 2 3 4, 2 3 4। 7 और 9 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या, 8 1। 10 और 11 के बीच में कितनी है, एक भी नहीं है। -5 और 4 के बीच में अगर आपको पूछ ले तो कैसे निकालोगे। -5 और 4 के बीच में यदि आपको पूछ ले इंटीजर तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हो जाएगी, ये लिखा है।
-1 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक है? केवल 0। -9 और -10 के बीच में कितने पूर्णांक है? एक भी नहीं। ठीक है बच्चों, ये तो अपन ने पुरानी बातें करी। अब अपन कुछ काम की बातें करेंगे। काम की बातें करते हैं। अब हम कर रहे हैं 3/10 और 7/10 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है। तो लिखेंगे 4/10, 5/10 और 6/10। 3/10 और 7/10 के बीच में अगर आप परिमेय संख्या पूछोगे तो मैं क्या लिखूंगा? मैं तो यही लिखूंगा। लेकिन कोई बच्चा कह दे सर मैं ऐसा करता हूं, 3/10 को बना देता हूं 3/10 को दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, 10 से इसको कर दूं, 10 से इसको कर दूं, और ये 7 को भी 10 से कर दूं और 10 को भी 10 से कर दूं। ये बन जाएगा 30/100 और ये बन जाएगा 70/100। वाह! अब 30/100 और 70/100 के बीच में क्या क्या हो सकता है? लिखो जरा बच्चों, लिखो 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 लिखो। 31/100, 32/100, फिर डेश 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 चलते जाओ तो 68/100 गुण 70/100। इतने सारे हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे। देखो कितने 39 हो गए। पहले तो 3 ही थे, अब तो 39 हो गए। अरे वाह! तो फिर एक और आइडिया लगाया किसी ने, अगर अपन ऐसा करें 3/10 को दोनों को 100 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, और 7/10 को भी ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, तो ये तो बन जाएगा 300/1000, ये बन जाएगा 700/1000। अब कितने नंबर आ सकते हैं बीच में बताओ? 301/1000, 302/1000, 303/1000 हैं। तो ये तो और हो जाएगा। कोई अगर 10,000 से गुणा कर दे, 10,000 से कर दे। देखो इधर मान लिया इसको 1000 से करते हैं, तो इस प्रकार से अगर मान लिया 3000/10,000 कर दें, वो 7000/10,000 कर दें, तो इतनी सारी संख्या हो जाएगी। देखो 3001, 3002, 3 इतनी आती जाएगी आती जाएगी। 3999। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, 3000 को 30,000 कर दो, 3 लाख कर दो, करते जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमित नहीं है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अनलिमिटेड संख्या अपन निकाल सकते हैं। अब कभी भी आपको कोई पूछे तो फटाक से आप बीच की परिमेय संख्या निकाल सकोगे। अब अपन सीधे क्वेश्चन पर आ रहे हैं और आपको -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन, -2 और 3 के बीच में, 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 अपन करने जा रहे हैं। अब सीधे क्वेश्चंस पर अपन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? -2 और 0। वैसे तो केवल -1 ही आ रहा है, लेकिन यदि मैं -2 को बना दूं, मान लिया -10/5 कर सकता हूं ना बच्चों, और 0 को लिख सकता हूं 0/5 तो लिख ही सकता हूं। तो क्या क्या आ जाएगी बच्चों बता दो? -9/5, -8/5, -7/5, कुछ भी आ सकती ना बच्चों। अगर मान लिया इस ऐसे नहीं करूं, मैं तो ऐसे करूं, इसको -2 को ऊपर नीचे जरा 10 से गुणा कर दूं, है ये तो 0 है ही है। तो ये बन जाएगा बच्चों -20/10 और ये 0/20 है ही है, 0/10। तो क्या बन जाएगा? -19/10, -18/10, -17/10 हो सकता है ना बच्चों। लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। ये आ गया बच्चों? ये आया कि नहीं आया? आ गया? अब इजी लग रहा है? ठीक है, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं।
जरा मुझे ये करके बताओ, -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है। चलो अपन लिखते हैं बिना बुक को फॉलो किए। माइनस का लिखा है 5/6 और इधर लिखा है प्लस का 5/8। इसको बना देंगे हम दोनों 5 8 छन 48। और कैसे हो सकता है, 24 है ना बेटा इन दोनों का लघुत्तम, तो 24 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 6 चौक 24, तो 5 चौका 20। ये हो जाएगा 8 तिया 24, तो ये 5 तरी 15। तो ये बन गया तुम्हारा माइनस का 20/24, ये बन गया 15/24। अब लिखते जाओ, आंसर लिखो, -19/24, -18/24, -17/24। लिखते जाओ लिखते जाओ। तो ये तो लिखते जाओ, फिर 0 आएगा, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर 1/24, फिर 2/24, फिर ऐसे करते करते 15/24। तो बहुत सारे परिमेय संख्या आ सकती है। कौन कौन सी है जरा देख लो, ये सब आई है। लिखते चले जाओ, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। एक और टेक्निक बताइए, अगर दोनों के बीच में एक निकालनी है तो औसत वाला फॉर्मूला करना। अगर कोई पूछे 2 के बीच में है तो 1/4 + 1/2 भाजक कर देना 2, तो भी आपको बीच की संख्या आ जाएगी। तो ये आइए, ये भी एक तरीका है, 3/8। ये फॉर्मूला भी याद कर लो। दोनों के बीच में निकालनी है तो a + b/2। अब क्वेश्चन आया है 1/4 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। इन्होंने तो अलग टेक्निक से की, किताब वालों ने। इन्होंने तो क्या किया है, वो माध्य निकाल के किया है, लेकिन अपन अपनी टेक्निक से करेंगे। करो, एक तो है 1/4, एक है 1/2। निकालनी कितनी, 3 है, तो कॉमन कर लें इसको। तो इसको बना देते हैं अपन 1 × 4 × 2 8 हो गया। ये हो जाएगा 1 × 4 और 2 × 4। तो ये बन गया आपके 2/8, ये बन गया 4/8। तो थोड़ी एक ही बीच में आई, अपन को तो 3 चाहिए। चलो इसको क्या करते हैं अपन, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा 4/16, ये बन जाएगा 8/16। अब तो निकाल सकते हैं, अब तो आ जाएगी 5/16, 6/16 और 7/16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/16, 6 को इसको काट दो, ये हो जाएगा 3/8 और 7/16। तो ये अपना क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। आया कि नहीं आया, आ गया सेम। मिलाओ किताब के अंदर। अपन ने अपनी टेक्निक से किया तो भी आंसर आ गया। देखो ये आ गया, देखो अपन ने अपनी टेक्निक से किया। मैथमेटिक्स में कोई भी टेक्निक अपन फॉलो कर सकते हैं, पता है। जरूरी नहीं है अपने को क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। प्रश्नावली करें 1.2 ताकि अपना चैप्टर फिनिश हो जाए आज। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दोनों को करना है कि अलग अलग करना है? अगर दोनों को अलग अलग करना है तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ भी कर सकते हो। अगर अलग अलग करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 भागों में बांट दो, 0 और 1 ऐसे चलते चले जाओ। इसमें 6 भागों में बांट दो। और दोनों को अगर एक करना है बच्चों तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो लघुत्तम के हिसाब से 12 भागों में बांटना पड़ेगा। क्या इसको बनाना पड़ेगा 4 तो 7 या 21/12 और इसको बनाना पड़ेगा -10/12। फिर अपने को दोनों को अगर एक साथ संख्या रेखा पर लेनी है तो भी बताता हूँ, और दोनों को अलग अलग लेनी है तो भी बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। ये मैंने एक्सरसाइज 1, ये दोनों को अपने को संख्या रेखा पर लेना है। तो सबसे पहले मैंने दोनों को ले लिया।
21/12 और 10/12। अब मेरा 0 है वो तो 0/12 है, जो 1 है वो 12/12 है, जो -1 है -12/12 है। अब बताओ -10/12 कहाँ आएगा? हाँ बच्चों बताओ, ये 12 भाग में बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 10 आ गया ना बच्चों। तो ये 10वां भाग जो है -10/12 और 21/12 चाहिए आपको। तो 21/12 कहाँ चाहिएगा? ये उसके बाद जो है ना बेटा, ये एक के आगे चलो, क्योंकि 2 जो है वो 24/12 है, तो यहीं पे कहीं पे 21/12 आएगा। 21/12 है वही माइनस का सॉरी वो वहाँ वो है, उसका मान है 7/4 और ये है आपका माइनस का 5/6। अगर आपको एक ही संख्या रेखा पर करने को कहा जाए तो 12-12 भागों में बांट देना, लेकिन आपको अलग अलग संख्या रेखा बनानी हो तो मैंने ये टेक्निक अपनाई है। 7/4 4 भागों में बांट दो। ये 0 1 हो गया 4/4, 2 हो गया 8/4, तो ये 5 6 और ये 7, आंसर 7/4। माइनस का 5/6 6 भागों में बांटो, 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5, तो ये माइनस का 5/6, क्योंकि ये हो गया -1 जो है वो -6/6 है। सब सीख जाना, ये काम आते हैं बहुत, अब एग्जाम में आएंगे बच्चों, मैं नहीं जानता हूं। ये भी करो जरा, संख्या रेखा पर निरूपित, नीचे 11 है, 11 भाग में बांट दो, बहुत इजी है बच्चों, 11 भाग में बांट दो। ये मैंने 11 भाग में बांट दिया। ये आपका 0 है, ये 1 है, 11 भागों में बांट दिया। 1 के बाद 2 तो -2/11, फिर 3 4 ये 5/11, 6 7 8 9 9/11, जो 1 है वो 11/11 माइनस का। अब तो समझ में आ गया, अब तो आ रहा है, संख्या रेखा की टेंशन नहीं है ना, सब तरह से क्वेश्चन करना है आपको। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिख दो भैया, कुछ भी लिख दो। -1 भी है, -1/2 भी है, 0 भी है, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी। -2 2 से नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो तो भी गलत नहीं है। -1 0 1 सॉरी 2 से नीचे लिखने ना, लिखो 1 0 -1 -2 -3, सब परिमेय संख्या ही है, सब सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब अगला क्वेश्चन और अच्छा है। -2/5 और -1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं बनानी है। ये 2/5 है, 1/2 है। सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी हर को 10 बना दो, बनाओ। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बन गया 4/10, ये बन गया 5/10, बस लिखते जाओ। -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ये आ गए सारे 10 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आए, तो 10 तो नहीं आए, 10 तो नहीं आए बच्चों, तो गड़बड़ हो गई। -4/10 और 5/10 के बीच में तो -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0/10, फिर 1/10, फिर 2/10, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे 3 है, चौथा है, यहाँ पर तो 9 ही हो रहा है बच्चों। तो जरा 10 परिमेय संख्या निकालनी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा
-4/10 को, और ये 5/10 है ना बच्चों, इसको अपन बना देते हैं -8/20, इसको बना देते हैं 10/20। अब लिखो -8/20 और 10/20 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिख दो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, फिर वापस 1/20, 2/20, लिखते चला, हो गए 10। 3/20 लिखते चले जाओ। ऐसे आपको आंसर निकालना है। ये किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 4। फिर वही काम, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अब आपको सबको आ गया है। देखो मैंने यहां पर भी कर दिया था, ये आगे थे 20 कर दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 और 4/5 के बीच में 5 तरी 15 बना दो। सबसे पहले तो ये हो गया 15, तो 15 के हिसाब से तो एक ही आ रहा है 11/15, तो अपने को तो 5 चाहिए, तो अपन ने वापस 2 से गुणा किया, तो फिर 20 और 24, फिर 3 ही आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं 21/30, 22/30 और 23/30। अपने को तो ज़्यादा चाहिए, 5 चाहिए, तो इसको फिर गुणा कर दो 2 से, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, ये 48 हो गया। अब आराम से आपकी 5 संख्या आई। सीख जाना। इसको करो, 2 और 3 6, एक माइनस का एक पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। 6 बना दिया, ये तो आ गया माइनस का 9/6, ये आ गया 10/6। निकाल लो, ये आ रहा है उत्तर, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1/4 और 1/2 के बीच में निकालनी है, इसको भी अपन ने बना दिया 2/8, इसको बना दिया 4/8, तो नहीं आ रही है। फिर अपन ने वापस 2 से गुणा किया, तो 4, इसको वापस को इंटू 2 किया, पहले इसको इंटू 2 किया, तो ये 8 हो गया, इसको इंटू 4, ये तो आ गया। अब वापस इसको 2 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा 4/16, ये आ गया 8/16, तो फिर भी 3 ही आ रहे हैं। और मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 8/32, ये आ जाएगा 16/32। अब तो निकाल लो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 परिमेय संख्या आ रही है। अब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। 2 से बड़ी 5 बहुत इजी है, कुछ भी लिख दो, ये सही है। -2 से बड़ी, ध्यान रखना। और मैंने आपको पहले भी सिखाया था ऐसा, ये भी सही है और ये भी सही है। -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब परिमेय संख्या है, चिंता मत करना, जरूरी नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ये भी सही है ना बेटा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अब तो आप करोगे 5 चौका 20, ये 5 चौका 20, ये 5 चौका 20 हो गया, ये 12 है, ये 15 नहीं बन रहा, अपने को तो 10 निकालनी है भैया। फिर गुणा करो 2 से, तो ये हो गया 24/40, ये हो गया 30/40, अभी भी 6 आ रही है बीच में, तो फिर 2 से गुणा, ये 48/80, ये 60/80। अब तो निकालो, ये आंसर आ गया। वाह, गुण 50/80, गुण 50/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80,
तो सारे क्वेश्चन अपन ने आज किए हैं। ये परिमेय संख्या में बच्चे थोड़े घबराते हैं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बहुत सब चीज काम आने वाली है। ये कैलकुलेशन का स्टाइल बहुत काम आता है, इसलिए ये कोई भी चीज फालतू नहीं है, ध्यान रखना। सो डू इट, ये सारी चीजें काम की चीजें, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ नजर डाल दें क्या, जल्दी जल्दी। परिमेय संख्या देख ले, समृद्ध होती है। परिमेय संख्या योग के गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय है, साहचर्य है, योग और गुणन में है, व्यकलन में और उसमें नहीं है, भाग में नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योग्य तत्समक, वो एक जो है गुणात्मक तत्समक है। योज्य प्रतिलोम, इसको माइनस लगा दो, और गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम उल्टा कर दो। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात है। ये वितरकता अपने फॉर्मूला पड़ा हुआ है, संख्या रेखा पर कर सकते हो। दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित संख्याएं निकाली जा सकती है। तो ये अपना चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं पूरा होता है, ठीक है। तो पुनः मैं एक बार वापस बोलूंगा, सारे क्वेश्चन को ढंग से करना है, प्रैक्टिस करनी है, और सारे क्वेश्चंस के साथ उदाहरण को भी अपनी अपनी फेयर कॉपी में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके सुंदर तरीके से लिखना है। हाँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सभी जो है ना मैथमेटिक्स में कम से कम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाओ, और आगे बहुत काम आती है मैथमेटिक्स। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स काम आती है, और यही चीज़ें आती है बेटा, पूछते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रॉपर और ढंग से समझेंगे। ओके।